वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और एक रन के साथ टोटल स्कोर आगे निकला 5 रन पर। इस मैच के लिए ऑफिशियल सर सदगिरी नाइक और उन्हीं के साथ स्क्वायर लेग का अंपायर सर असलम जी। और अच्छी गेंद रफ्तार के साथ निकल गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। और इस थोड़े से आरुष पेंडेम 11 टीम के बीच में अगर देखा जाए तो 4-5 खिलाड़ी कम है। सूरज गावड़े, अपाली कलंगुटकर, नितेश कामली जैसे एक अनुभवी बल्लेबाज इस टीम में शामिल नहीं है। बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे, सेमीफाइनल में पहुंच चुके मांसरेम ट्रॉफी में और थोड़े से छप्पल होकर खेलना चाहते थे। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर गेंद जाती, सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 6 रन पर। पहला पावर प्ले मैदान पर एक चौका आ चुका है और इस बीच अगली गेंद लेकर और अल्टी पल्टी करना चाहते थे, बिल्कुल सामने थे विकेटों के और लेग पाई के चलते सिंगल मिलेगा। अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे निकला टीम का 7 रन पर। जाने दिया इस गेंद को, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ एक अतिरिक्त रन मिलेगा और 1 रन के साथ साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 8 रन पर। आठ रन बिना कोई विकेट खोते हुए टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है यहां पर केडी सांगेम टीम को। अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंड और 2 विकेट और अच्छी गेंद रफ्तार के साथ निकल गई गेंद विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, बगैर किसी रन से, बगैर किसी नुकसान से फिर से अपने बॉलिंग मार पर जाते हुए और क्या अगली गेंद लेकर ओ बड़ा शॉट, इस बार मिडान पर फील्डर, कोई गलती नहीं की फील्डर ने और एक बड़ा बल्लेबाज आउट होकर वापस लौटता हुआ। रुपेश ऐसे लग रहा था बड़ी इनिंग खेलेंगे इस बीच, लेकिन शॉट थोड़ा सा जल्दी में खेल बैठे और मिडान के फील्डर ने कोई गलती नहीं की। पहली विकेट और पहली सफलता जो कि मिलती हुई आरुष 11 पेंडेम टीम को। तो खेल समाप्त हुआ पहले ओवर का और पावर प्ले के ओवर में 8 रन बने, उसमें एक चौका और एक विकेट भी आती हुई। और जो इंडिया में टेस्ट श्रृंखला शुरू है साउथ अफ्रीका और इंडिया के बीच में, साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए और इंडिया जो कि बिना कोई विकेट खोते हुए 9 रन पर खेल रहे। और गेंदबाजी में परिवर्तन, मंदार आता हुआ बाएं हाथ के गेंदबाज सानिश नए बल्लेबाज और स्ट्राइक पर शंकर है। अच्छी गेंद थोड़ी सी नीचे रहती हुई ड्राइव करना चाहते थे कवर पॉइंट पर, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधी विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, स्कोर 8 पर रुका हुआ 1 विकेट के नुकसान पर। और अल्टी पल्टी फिर से एक बार शंकर थोड़े से स्ट्रगल कर रहे हैं, 3 गेंदों का सामना कर चुके, अभी तक कोई रन नहीं बना पाए।
छह ओवर का ये मुकाबला है। पहला पावर प्ले का ओवर केवल 8 रन आ चुके और एक बड़ा ओवर रहेगा जो कि मॉडल मडगा ओवर। इसमें सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होंगे तो बिल्कुल मजा आएगा इस ओवर में। और आगे निकले थोड़े से सीधे बल्ले के साथ खेला है। लॉग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर 1 रन तो पूरा किया, उसके दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन अच्छा थ्रो, अच्छा बैकअप, सिंगल बना और सिंगल के साथ स्कोर में बढ़ोतरी 9 रन पर। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग करते हुए फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और फिर से स्विच हिट करना चाहते थे, बार बार यहां पर गलत शॉट खेल रहे हैं। नतीजा उसका यहां पर डॉट गेंद निकालने में कामयाब होते हुए बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। और क्या अगली गेंद लेकर लेफ्ट हैंड और द विकेट सामने सानिच और इस बार बड़ा शॉट और पिच गेंद खड़ी हो चुकी है हवा में, क्या मौका बनेगा और अच्छा रोका गेंद को यहां पर निश्चित तौर पर। और थर्ड अंपायर की ओर रेफर करते हुए देखना पड़ेगा यहां पर थर्ड अंपायर सर अमय जी नाइक हमारे कमेंट्री बॉक्स में चेक कर रहे। बिल्कुल बढ़िया फील्डिंग, निश्चित तौर पर यहां पर छक्का हो सकता था लेकिन क्या तारीफ करनी होगी। और 5 रन कुल मिलाकर बचाए अपने टीम के लिए, केवल 1 रन और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 2 अंक में 10 रन। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पथ पर और इस बार फुल टॉस गेंद थी, रफ्तार के साथ डाली थी और विकेट कीपर भी थोड़ा सा चकमक आ गए इस गेंद के ऊपर। ओवर की समाप्ति, खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और 2 ओवर में 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का निर्णय जो कि आरुष 11 पेंडेम टीम का और बल्लेबाजी का मौका दिया था केडी सांगेम टीम को। बॉलर नेम 10 रन टोटल। प्रसाद आता हुआ गेंदबाजी के लिए, खुद का पहला, टीम की ओर से तीसरा ओवर और सामने बल्लेबाजी के लिए प्रसाद पहली गेंद लेकर इस ओर से और फुल टॉस गेंद काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद निकलती हुई और सीमा रेखा के बाहर 6 रन का इशारा आता हुआ फुल टॉस गेंद थी, उसका पूरेपूर फायदा उठाया बल्लेबाज ने और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला 16 रन पर। स्वागत किया प्रसाद का यहां पर बल्लेबाज ने, सानिश जो कि स्ट्राइक एंड पर। और दूसरी गेंद आगे डाली थी और मिड विकेट पर जाती गेंद सिंगल बना और सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ 17 रन पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर 6 ओवर का मुकाबला और बड़ा मुकाबला, महामुकाबला जो कि फाइनल का मैच शाम के सत्र में। इस बार फिर से फुल टॉस गेंद थी, एक मौका बना था बल्लेबाज के लिए लेकिन पूरी तरफ चुके, थोड़े से जल्दी में खेले और
डॉट गेंद, भाग्यशाली रहे गेंदबाज, इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट नहीं है और बाल बाल बचे मैं समझता हूं यहां पर गेंदबाज प्रसाद। स्कोर जो कि 16 पर रुकता हुआ, माफ कीजिए 17 रन पर। फिर से आगे डाली थी, इस बार ड्राइव किया इस गेंद को और फील्डर आते गेंद को उठाते थ्रो करते, तब तक सिंगल रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 18 रन पर। और इस बार फुल टॉस गेंद और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर आते, केवल सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ 19 पर। अच्छी वापसी यहां पर जो कि आरुष 11 पेन्नेम टीम की। अगली गेंद लेकर और फिर से इंतजार किया गेंद का, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर फील्डर है और इसी के साथ यहां पर आउट होकर वापस लौटेंगे शंकर जो कि, और दूसरी सफलता जो कि टीम के लिए मिलती हुई। खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का और 3 ओवर के समाप्ति के बाद केडी सांगेम टीम जो कि 19 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अभी तक तो 3 ओवर, शुरू के 3 ओवर बिल्कुल आरुष 11 पेंडेम टीम की ओर से जा चुके, तो देखना होगा आने वाले 3 ओवर किस तरह की गेंदबाजी होगी। 1 ओवर है जो कि बड़ा ओवर, सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर रहेंगे। 5वें ओवर में मॉडल मड़गा ओवर जिसे कहा जाता है वो ओवर रहेगा, लेकिन अभी भी 1 ओवर, चौथा ओवर आने वाला है बाकी है। न्यू बैटर मैदान पर समीर नए बल्लेबाज और गेंदबाजी में परिवर्तन, विश्वजीत आते हुए गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। एल्बिन ने हेलीकॉप्टर उड़ाया लेकिन डीप वाइड लॉन्ग पर, यहां पर रनआउट का मौका बिल्कुल बना था, लेकिन भाग्यशाली रहे, बिल्कुल गेंदबाज के हाथों में गेंद नहीं आई ठीक, और इसलिए यहां पर बच गए बल्लेबाज। 2 रन पूरे के दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद लेकर गति परिवर्तन, थोड़े से सीधे बल्ले के साथ मिड ऑफ पर फील्डर, मौका बन चुका था फिर से एक बार और फिर से गलती कर बैठे, लेकिन बहुत ही बढ़िया रिस्की सिंगल चुराया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन 1 रन के साथ टोटल 22 रन पर स्कोर निकलता हुआ। चौथे ओवर का खेल प्रगति पथ पर, आने वाला 1 ओवर जो कि मॉडल मड़गा ओवर रहेगा, बिल्कुल सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, और पहली मर्तबा स्ट्राइक एंड पर समीर बल्लेबाजी के लिए। और क्या अगली गेंद लेकर, अच्छी गेंद, जाने दिया इस गेंद को, अच्छी गेंद, बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ निकली और सीधे विकेट कीपर के हाथों में। बाईस पर अभी भी स्कोर रुका हुआ और फिर से चप्पल हो गए, पुल किया इस गेंद को, पुल सक्सेसफुल, डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए सिक्सर। टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर।
फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर विश्वजीत। अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज समीर, एक छक्का जरूर आ चुका है उनके बल्ले से। फिर से बड़ा शॉट और इस बार देखना पड़ेगा, शायद यहां पर कैच ड्रॉप हो चुका है और सिंगल पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। और सिंगल के साथ टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ 29 रन, 29 लॉस ऑफ 2 विकेट। और बल्ले का अंदरूनी का हिस्सा, गेंद जा रहे डीप स्क्वायर लेग पर, एक रन तो पूरा कर चुके दोनों बल्लेबाज और सिंगल मिलेगा। सिंगल के साथ टोटल स्कोर 30 रन पर पहुंचता हुआ 4 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर केडी सांगेम टीम 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर। और 5वां ओवर आने वाला मॉडल मडगा ओवर लेकर देखना होगा कौन से गेंदबाज है जो ये ओवर डालेंगे। इशारा आ चुका है इस ओवर का, सभी खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर होंगे, तो देखना पड़ेगा यहां से कितने रन इस ओवर में आते हैं। मंदार आते हुए खुद का दूसरा टीम की ओर से 5वां ओवर जो कि मॉडल मडगा ओवर लेकर, और पहले गेंद के ऊपर बड़ा शॉट इन पिल को क्लियर करते हुए, क्या यहां पर गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए सीधे बल्ले के साथ आगे थी गेंद और पिच गेंद मिली, उसका पूरा फायदा उठाया बल्लेबाज ने। शुरुआत बहुत ही बढ़िया हो चुकी है इस ओवर की, क्या यहां से आगे और बढ़ाएंगे इस ओवर को। टोटल 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक मौका बना जो कि समीर को जीवनदान दिया, देखना हुआ कितना महंगा साबित हो सकता है। और बिल्कुल बढ़िया ड्राइव, क्या शॉट खोद कर निकाला, इनसाइड आउट शॉट, ये डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेम सीधी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर। 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बन चुके और टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ 40 रन। क्या बल्लेबाजी हो रही है। इसके पहले गेंद के ऊपर सीधे बल्ले के साथ एक शॉट 4 रन के लिए, उसके बाद इनसाइड आउट, बॉटम हैंड का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल करते हुए। और अच्छी गेंद, इस बार थोड़ी सी वापसी करते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, गेंद पैरों पर टकराती और तब तक सिंगल पूरा किया। लेग बाइक के चलते 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे निकला 41, 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर समीर रहेंगे। अगली गेंद लेकर और की चौथी गेंद लेकर लेफ्ट हैंड ओवर द विकेट। और अच्छी गेंद फिर से खोद कर निकला, यहां पर इन फील्ड को क्लियर करते हुए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद निकलती हुई थोड़ी सी आउटफील्ड डीमी उस दिशा में और 2 रन मिलेंगे रमेश आंदुरलेकर जो कि गेंद के पीछे। और टोटल स्कोर आगे निकला 43, 43 रन 2 विकेट के नुकसान पर। फुल टॉस गेंद इस बार और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद निकली सीमा रेखा के अडेलो, माफ कीजिए 1 रन मिलेगा सिर्फ और 1 रन के साथ टोटल स्कोर आगे निकलता हुआ 44, 44 रन।
आखिरी गेंद इस ओवर की। और इस बार बड़ा शॉट और इसी के साथ गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए और टोटल स्कोर 50 रन पर पहुंचता हुआ खेल समाप्त हुआ 5 ओवर का और इसी के साथ 50 रन भी पूरे होते हुए। जो मॉडेल मडगाव आहे ना, मॉडेल मडगाव इनिशिएटिव्ह बाय धीरज कामत. तू मराठीमध्ये कसं काय करायचं स्पोर्ट्स के अलावा अदर दॅन स्पोर्ट दे आर ऑर्गनायझिंग कल्चरल प्रोग्राम्स अँड ब्लड डोनेशन कॅम्प, आई चेकअप, वॉर्ड वाईज क्लिनिंग अँड अदर मेनी ॲक्टिव्हिटीज. सांगा ना तुम्ही ब्लड डोनेशन कॅम्प वगैरे तुम्हाला माहीत आहे ना? प्लीज तुमचा आवाज चांगला आहे. आमचा आवाज बसला आहे. बियर घेतली नाही खरंच सांगतो. तुम्ही सांगा आम्हाला हे बियर घेतली नाही याला माहीत आहे. तुम्ही सांगा मस्त आहे चांगलं आहे. मॉडेल मला मराठीमध्ये सांग. तुम्ही मराठीमध्ये सांगा ते काय ते. त्यांचं इनिशिएटिव्ह आहे योगीराज कामत मॉडेल मार्गाव म्हणून जे क्लब आहे ना, तर त्यांचं इनिशिएटिव्ह आहे. म्हणजे ते डिफरंट ॲक्टिव्हिटीज डेव्हलपमेंटसाठी करतात. अदर मेनी इव्हेंट्स फॉर बॉलर मार्गाव. हेलो बॉलर दे सर्वेश ओवर की पहली गेंद लेकर और सामने बल्लेबाजी के लिए समीर बायत के बल्लेबाज. आखिरी ओवर पहली गेंद बड़ा शॉट किया. यहां पर मौका बनेगा फील्डर के लिए और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए. जैसे ही शॉट खेला मालूम पड़ा था ये गेंद निश्चित तौर पर 4 रन के लिए निकलेगी और फील्डर के लिए कोई मौका नहीं था. 54 पर टोटल 54 लॉस ऑफ 2 विकेट. क्या साझेदारी हो रही इन दो बल्लेबाजों के बीच में. समीर को एक जीवनदान जरूर मिला था लॉग ऑन बाउंड्री पर, उसका पूरेपूर फायदा उठा रहे बल्लेबाज. और शॉर्ट पिच गेंद थी, मौका था यहां पर एक बड़े शॉट का, लेकिन जल्दी खेल बैठे इस गेंद को. थोड़ी सी रुक कर आई गेंद और सिंगल पूरा किया लेग बाय के चलते. टोटल 55 रन इस सिंगल के साथ. अब स्ट्राइक पर सानेश अच्छी बल्लेबाजी करे. सानेश 3 छक्के एक चौका लगा चुके अपने इस बल्लेबाजी में. और इस बार बड़ा शॉट डीप काउ कॉर्नर के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए. चौथा छक्का जो कि सानिश के बल्ले से आता हुआ. इकसठ रन 2 विकेट के नुकसान पर. क्या साझेदारी हो रही दोनों बल्लेबाजों के बीच में. और इस बार लेग कटर डालना चाहते थे, मिस टाइमिंग कर बैठे इस शॉट को और इसी के साथ विकेट इस गेंद के ऊपर आता हुआ. थोड़ी सी गति परिवर्तन किया और एक बढ़िया विकेट और अच्छी इनिंग मैं समझता हूं इस बीच फाइनल के मुकाबले में. तीसरा विकेट आउट होकर वापस लौटता हुआ. पैंतीस रनों का योगदान सानिश का, जिसमें 4 छक्के एक चौका, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और उसी की बदौलत यहां पर टोटल 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर. और इस बार फुल टॉस स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद आते आते हाथ खोल दिए और 6 रन के लिए जाती हुई गेंद. 67 खराब गेंद, उसका फायदा उठाया बल्लेबाज ने विशाल, जो कि बेहतरीन बल्लेबाजी पिछले मैच में भी की थी और इस मैच में भी आते आते एक बड़ा शॉट.
आखिरी गेंद बाकी है इस इनिंग की। एक अच्छा टोटल दिखाई देता हुआ इस बीच मैदान पर। और इस बार इनसाइड आउट डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 6 रन के लिए बैक टू बैक दूसरा छक्का, और इस छक्के के मदद से टोटल 73 रन 73, और फाइनल के मुकाबले में एक अच्छी इनिंग खेलते हुए 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि पहली इनिंग की समाप्ति। और टोटल 73 रन, और जीतने के लिए आरुष 11 पेंडे टीम के सामने है 74 रनों का एक बड़ा टारगेट इस मैच को। शुरू के 4 ओवर में देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया अच्छे पोजीशन में थे आरुष 11 पेंडेम टीम, लेकिन उसके बाद पिछले 2 ओवर में चौहत्तर रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। 43 रन आखिर की 2 ओवर में बना चुके। पिछले मैच में भी सेमीफाइनल में बिल्कुल केडी सांगेम टीम ने 44 रन बनाए, और उसी की बदौलत एक बढ़िया जीत हासिल की थी। कहीं ना कहीं ये रन थोड़े से महंगे साबित हो सकते हैं आरुष 11 पेंडेम टीम को। Model Margav is an initiative by Sri Yogiraj Kamath. Other than the sports, they are also organizing cultural program and also different programs such as blood donation camp, eye checkup camp, ward-wise cleaning program, and other many events for the betterment of the Margaon. हेलो, थैंक यू, धन्यवाद। तो आइए चलते हैं मैच की ओर, जहां पर फाइनल का मुकाबला 74 रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए, और ओपनिंग बैटर मैदान पर जा चुके। हेलो, बैट्समैन नेम। सलील, और उनके साथ अडबल्ले के साथ खेला। पहली गेंद को स्क्वायर लेग पर जाती हुई गेंद, फील्डर आते बैकअप करते सिंगल बनाया सलील ने, और स्ट्राइक पर आ गए। बैट्समैन ने सर्वेश, जो कि स्ट्राइक एंड पर। 74 रन का टारगेट है इस मैच को जीतने के लिए। फाइनल का मुकाबला एक बड़ा मुकाबला, और अगली गेंद लेकर
जय। इस बार अल्टी पल्टी करना चाहते थे, फुल टॉस गेंद थी और पूरी तरफ चुके इस गेंद के ऊपर। कोई रन नहीं, कोई नुकसान भी नहीं, केवल सिंगल बनाए पहली गेंद के ऊपर और अभी भी जीतने का फासला बहुत दूर है। ओवर की अगली गेंद लेकर तीसरी गेंद इस ओवर से लेफ्ट हैंड राउंड विकेट। और आगे निकले, थोड़े से जगह बनाकर खेलना चाहते थे और कोई रन नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर ओवर की अगली गेंद लेकर राइट आर्म, और इस बार पुल करना चाहते थे, अब पिच गेंद थी, मौका एक बन चुका था बल्लेबाज के लिए और पूरी तरफ चुके बल्लेबाज। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छे ओवर अभी तक निकलता हुआ। केवल एक रन आ चुका है इस ओवर में। ओवर की अगली गेंद लेकर और इस बार सीधे बल्ले के साथ और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। 4 रन के लिए, 4 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 5 रन पर 74 रनों के जवाब में। ओवर की अगली गेंद और अच्छी गेंद पड़ने के बाद हल्का सा काटा बदला और पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। टोटल 74 रनों के जवाब में 5 रन। आमच्या आयचे टुर्नामेंटाचे मुखेल सोयरे गोवा राज्याचे आमचे PWD मिनिस्टर आणि तसेच मडगावचे आमदार श्री दिगंबर कामतजी हांगा आयिल्ले आसा। सगळ्यांनी ताळयो मारून तांचे स्वागत करचे। तसेच प्रितेशा लागीं मागता तांकां एस्कॉर्ट करून स्टेजीर हाडचे। हेलो, स्वागत है सर आपका इस बीच इस मैदान पर। हेलो, दिखाने नहीं मिल रहा है इधर स्टेज। सर दिगंबर कामत जी का यहाँ पर आगमन होता, शुभ आगमन। और इस बीच हेलो 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 हेलो, थोड़ी देर के लिए मैच रुका हुआ है, फाइनल का मैच है और मान्यवर कक्ष में देख सकते हैं आप सर दिगंबर जी कामत PW मिनिस्टर गोवा राज्य के और मडगांव के आमदार का आगमन हो चुका है। और चलिए मैच पहले ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और 5 रन जो कि 1 ओवर की समाप्ति के बाद दूसरे ओवर की शुरुआत गेंदबाजी के मोर्चे के ऊपर संजोता हुआ।
पहली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट। दूसरी ओवर की शुरुआत 74 रन का टारगेट है इस बीच मैदान पर। और अल्टी पल्टी दो पिलर के बीच में से निकल गई गेंद डीप कवर पॉइंट पर सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ टीम का। नौ रन पर 9 रन टोटल, एक विकेट के। सांगे और यहां पर देखा जाए तो दो टीम के ऊपर फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, सिक्सर। टोटल 15 रन पर स्कोर पहुंचता हुआ। साइलेंट मडगांव का मॉडल मडगांव में जाएगा या सांगे में जाएगा या पेडने में जाएगा? प्रभु जी की ओर से जानकारी मिल रही है, ये मडगांव का मॉडल सांगे में जाएगा या पेन्ने में जाएगा, देखना होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल चलते हैं मैदान पर। सिंगल बनाया साहिल ने और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 16 रन पर। माफ कीजिए, सलील। लोअर फुल टॉस गेंद विकेट के पीछे बहुत ही बड़ी अच्छी कीपिंग और डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए। फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर और क्या अगली गेंद लेकर राइट आर्म और विकेट। इस बार फुल टॉस गेंद थी, बल्ले का भारी शॉट मैन पर पहले प्रयास में गेंद को रोकने में नाकामयाब। गेंद लॉन्ग शॉट क्षेत्र में जाती हुई और जब तक गेंद को रोकते तीसरे रन के लिए पलटे दोनों बल्लेबाज। देखना होगा अंपायर का इशारा क्या आता है। 4 रनों का और 4 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर। चार रन के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ। बीस रन पर खेल जारी है दूसरे ओवर का और अच्छी बल्लेबाजी। आखिरी गेंद इस ओवर से। फिर से फुल टॉस गेंद सीधे बल्ले के साथ और मौका बनेगा लॉग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, और कोई गलती नहीं की फील्डर ने और एक और विकेट जाता हुआ। दूसरी विकेट इस बीच आरुष 11 पेंडेम टीम की जाती हुई। टोटल स्कोर 20 रन 2 विकेट के नुकसान पर खेल समाप्त हुआ 2 ओवर का और आने वाले 4 ओवर बाकी है और जीतने के लिए 54 रनों की जरूरत है। आने वाले 24 गेंदे और 54 रनों की जरूरत है। हेलो हेलो न्यू बैटर मैदान पर। मंदार जाता हुआ मैदान के ऊपर। 20 रन बन चुके और अभी भी 54 रन चाहिए। गेंदे बची है सिर्फ 24 गेंदे। पहली गेंद लेकर फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। स्वागत होता हुआ छक्के के साथ और 6 रन के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 26 पर। 26 रन सलील के बल्ले से। लॉस ऑफ 2 विकेट। 74 रन का पीछा यहां पर करते हुए 2 विकेट
जो कि आरुष 11 पेंडेम टीम के जा चुके, और फिर से आड़े बल्ले के साथ और बैक टू बैक दूसरा छक्का सलील के बल्ले से आता हुआ 6 रन के लिए गेंद जाती हुई। देख सकते हैं कितने ज्यादा ऑफ स्टंप से बाहर निकल चुके थे बल्लेबाज। टोटल 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल जारी है तीसरे ओवर का। 74 रनों के जवाब में अब 2 छक्के आ चुके और अगली गेंद लेकर और फिर से बड़ा शॉट, छक्के की हैट्रिक हो चुकी है। बैक टू बैक तीसरा छक्का सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 38 रन 2 विकेट के नुकसान पर। क्या ओवर निकला ये, बिल्कुल आरुष 11 पेंडेम टीम के लिए। 18 रन अभी तक 3 गेंदों के ऊपर। और इसी बीच 38 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी बल्लेबाजी सलील, क्या गेंदबाज के ऊपर हावी हो रहे। अभी भी 3 गेंदें बाकी है इस ओवर की और क्या बल्लेबाजी करते हुए। और क्या अगली गेंद लेकर फिर से शॉर्ट पिच गेंद थी, थोड़े से चप्पल हो रहे थे, ज्यादा गए थे अक्रॉस द लाइन, लेकिन ये डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए। खेल जारी है तीसरे ओवर का और टोटल 38 रन हो चुके मैदान पर। फुल टॉस गेंद, इस बार स्लॉग स्विप किया इस गेंद को, डीप काउ कॉर्नर पर गेंद जाती हुई अलोंग द कारपेट के साथ खेला। 1 रन बनेगा और 1 रन के साथ 39 पर टोटल आगे निकलता हुआ। इस बार फुल टॉस गेंद और चौथा छक्का इस ओवर का आता हुआ। 6 रन के लिए गेंद जाती हुई। टोटल पहुंचा 45। खेल समाप्त हुआ 3 ओवर का और 45 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 विकेट के नुकसान पर। अठारह गेंदे और 29 रन इस मैच को जीतने के लिए। 18 गेंदे और 29 रन और खेल यहां पर शुरू होता हुआ चौथे ओवर का। देखना होगा कौन सा गेंदबाज जो इस दोनों बल्लेबाजों को रोकेगा। आसान सा कर दिया इस लक्ष्य को, बड़ा टारगेट जरूर था, लेकिन इस ओवर में क्या 3 कमाल के छक्के, 4 छक्के इस ओवर से आते हुए। पच्चीस रन कुल मिलाकर इस ओवर में आ चुके और फिर से वापसी इस मैच में, जो कि आरुष 11 पेंडेम टीम की। धीरज जो कि गेंदबाजी के लिए खुद का पहला और अपने टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर 29 रनों की और जरूरत है और सलील और उनका साथ देते हुए बिल्कुल मंदार ये बल्लेबाज। थोड़ा सा गेंदबाजी में परिवर्तन, जय आते हुए गेंदबाजी के लिए और देखना होगा विकेट की तलाश में होंगे, लेकिन मजबूत स्थिति में आरुष 11 पेंडेम टीम। टॉस जीता आज शाम के सत्र में, पहले फील्डिंग की और बल्लेबाजी का मौका दिया था सामने वाली टीम को। 6 ओवर में 73 रन और 74 रनों का एक बड़ा टारगेट इस फाइनल के मुकाबले में, लेकिन आसान बना दिया इन दोनों बल्लेबाजों ने, खासतौर पर सलील ने। पहली गेंद लेफ्ट हैंड राउंड विकेट और स्विच इट, इस बार अल्टे पल्टे गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए सिक्सर।
6 रन और इसी के साथ 50 रन भी टीम के पूरे होते हुए 51 पर 51 लॉस ऑफ 1 विकेट। 17 गेंदे और 23 रनों की जरूरत है। 17 गेंदे 23 रन इस मैच को जीतने के लिए और आमदार चषक 2025 के ऊपर देखना होगा, थोड़ी देर में पता चलेगा कौन अपना नाम लिख देते हैं। और इस बीच फिर से स्विच हिट और गेंद निकल गई डीप थर्ड मैन पर 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर आगे निकला 55 रन। और इस बीच इस मैच का मंच पर आप देख सकते हैं गोवा राज्य के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और मडगांव के आमदार सर दिगंबर जी कामत इस मैच का आनंद लेते हुए और उनके साथ बहुत सारे अतिथि इस मंच पर दिखाई दे रहे। 55 टोटल, 19 रन 16 गेंदे और 19 रनों की जरूरत है। इस बार फुल टॉस बॉल और गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। आग उगलने वाली है बल्लेबाजी जो कि सलील की दिखाई देती हुई और लक्ष्य को आसान सा बना दिया है। अब 59 लॉस ऑफ 1 विकेट। पंद्रह गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। 15 गेंदे 15 रन और फिर से चप्पल हुए थे, अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग पर, लेकिन गेंद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। 14 गेंदे और 15 रनों की जरूरत है। 14 गेंदे और 15 रन। और फिर से स्विच हिट लेकिन यहां पर कैच आसान सा ड्रॉप करते हुए मौका बन चुका था फील्डर के लिए और कैच ड्रॉप के चलते सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर 60 रन पर पहुंचता हुआ। खेल जारी है चौथे ओवर का। क्या बल्लेबाजी हो रही है। अगली गेंद और दूर से खेलना चाहते थे, अतिरिक्त उछाल मिला, सीधे विकेट कीपर के हाथों में जाती और इसी के साथ खेल समाप्त हुआ 4 ओवर का 74 रनों के जवाब में, जो कि आरुष 11 पेंडेम टीम एक मजबूत स्थिति में 60 रन पर 1 विकेट। आने वाले 12 गेंदे और जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। और अब आएगा वो 5वां ओवर जो कि इशारा आ चुका है मॉडल मडगांव ओवर, यानी कि सभी खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर रहेंगे और सेट बल्लेबाज भी स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। सलील जो कि 46 रन पर बल्लेबाजी करते हुए। और बॉलिंग में परिवर्तन, धीरज आता हुआ गेंदबाजी के लिए। सभी खिलाड़ी 38 के सर्कल के अंदर आपको दिखाई दे रहे और देखना होगा किस तरह की गेंदबाजी करेंगे धीरज। और सामने एक सेट बल्लेबाज, आग उगलने वाली बल्लेबाजी। दलांग कारपेट के साथ खेला तेजी के साथ निकल गए। क्या रनआउट का मौका बन सकता है जब तक फील्डर आते गेंद के ऊपर। तेजी के साथ सिंगल बनाया और सिंगल के चलते 1 रन। टोटल 61 लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी साझेदारी 2 बल्लेबाजों के बीच में 47 पर पहुंचे, जो कि सलील अपने खुद के स्कोर पर। और क्या अगली गेंद, दूसरी गेंद लेकर और कट किया, स्क्वायर कट किया, बैकवर्ड पॉइंट पर फील्डर, सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ 62 रन। अभी भी 10 गेंदे और 12 रनों की जरूरत है। 10 गेंदे और 12 रन। और क्या अगली गेंद, यानी कि तीसरी गेंद लेकर राइट आर्म और द विकेट।
और आगे डाली थी यॉर्कर लाइन की गेंद रफ्तार के साथ निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी 9 गेंदे और जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत है। नौ गेंदे और 12 रन। फाइनल का एक बड़ा मुकाबला शाम के सत्र में। और अगली गेंद लेकर और आगे डाली थी, फिर से ड्राइव करना चाहते थे और शॉर्ट मिड विकेट पर फील्डर सिंगल बनेगा और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 63 रन। अभी भी 11 रन और गेंदे बचे 8 गेंदे और 11 रनों की जरूरत है। अच्छा ओवर निकलता हुआ ये मॉडल मड़गा और बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी। अभी भी पांचवी गेंद लेकर और इस बार बड़े शॉट के लिए जरूर गए थे अंदरूनी हिस्सा। बैकवर्ड शॉट लेग पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, थ्रो करते, तब सिंगल बना आसानी के साथ और सिंगल के साथ स्कोर आगे निकलता हुआ 64 रन। अभी भी मैच बना हुआ है, बिल्कुल वापसी करता हुआ ये ओवर है मॉडल मड़गा ओवर। बिल्कुल तारीफ करनी होगी इस गेंदबाज की। अगर आखिरी गेंद के ऊपर चौका छक्का नहीं लग जाता है तो बिल्कुल एक आखिरी गेंद तक ये मुकाबला जाएगा। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट और सीधे बल्ले के साथ इनफील्ड को क्लियर करते हुए क्या यहां पर गेंद पहुंचेगी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और थोड़ा सा दबाव कम किया और अपने खुद के 50 रन भी यहां पर पूरे कर चुके हैं सलील। अब बल्ला दिखाइए उठाकर। आपका बहुत बहुत थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। एक बहुत ही बढ़िया इनिंग, यादगार इनिंग रहेगी और हमेशा आपको ये इनिंग याद दिलाएगी। बिल्कुल एक बड़े मुकाबले में और फाइनल के मुकाबले में। जो इस टीम के प्रमुख बल्लेबाज थे आज उनके गैर मौजूदगी में आप इस तरह की बल्लेबाजी की बिल्कुल तारीफ करनी होगी सलील की। अब 6 गेंदे और 6 रनों की जरूरत और गेंदबाजी में निर्णायक ओवर लेकर रुपेश आता हुआ गेंदबाजी के लिए और बल्ले का बाहरी हिस्सा फिर से एक बार कट सिंगल बनाया। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला टीम का 69। 5 गेंदे 5 रन। अभी भी इस मैच को जीतने के लिए 5 गेंदे और 5 रन सलील स्ट्राइक एंड पर फिर से चपल हुए। अब थोड़े से मैच में वापसी करते हुए क्या यहां पर 4 गेंदे है और 5 रन है। एक समय ऐसा लग रहा था एक तरफा सा मुकाबला हो जाएगा शुरू में, लेकिन उसके बाद सलील की वो बल्लेबाजी और उसके बाद फिर से जो कि मॉडल्स मड़गा ओवर बिल्कुल अच्छा ओवर रहा। केवल 8 रन दिए उस ओवर में और यहां पर फुल टॉस स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर और इसी के साथ मैच को समाप्त किया एमएस धोनी स्टाइल में। और दोनों टीमों के बिल्कुल हमारी कमेंट्री बॉक्स की ओर से मैनी कांग्रेचुलेशन। बिल्कुल बढ़िया क्रिकेट के लिए दोनों टीम। और इसी बीच इस मुकाबले को भी समाप्त करते हुए हाँ तो